अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदराबाद चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आपके लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज पुरस्रार कहानी की चौथी किस्त लेकर हाजिर हुए हैं। इस कहानी का नाम है कुंडली। तो चलिए आज इसकी चौथी किस्त सुनते हैं। कहानी पेश करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल हैदराबाद को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा लें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी कुंडली का चौथा हिस्सा। साधु के साफ सुथरे हुलियों को मैं हैरत से देख रहा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, बालक, हम साधु लोग मनुष्य यानी मखलूक की भलाई के लिए अपनी सारी आसाइशें त्याग देते हैं। तेरी इच्छा के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते? मैं गोमगो की सी कैफियत में उसे देख रहा था, जुबान से कुछ ना कह सका। साधु ने अपनी बात जारी रखी। उस झोंपड़ी में तूने हमें जिस हालत में देखा था, वो तो हम अपनी अना को मारने के लिए ऐसा करते हैं। फिर वो मेरी आंखों में आंखें डालकर ठहर ठहर कर बोलने लगा, लक्ष्मी देवी हम पर मेहरबान है, हम जिस चीज पर हाथ रखते हैं वो सोना बन जाती है। ये कहकर उसने मेज पर रखी स्टील की एश ट्रे हाथ में ली और कुछ पढ़कर उस पर फूंक मार दी। उसके फूंक मारते ही वो एश ट्रे स्टील से सोने में तब्दील हो गई। मेरे लिए यह जबरदस्त मुजाहरा था। ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हालात ने मुझे मुफलिस और लाचार बना डाला था। मेरे दिल में सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि किसी तरह यकदम मालो दौलत हासिल करने का गुर मिल जाए, किसी खजाने का पता चल जाए, या फिर वाकई मैं गुजरे जन्म में सांप था तो मुझे अपनी जौन तब्दील करने का इख्तियार मिल जाए। इस तरह भी वह दौलत हासिल कर सकता था। रईसा से मिलने के बाद इन ख्वाहिशात के मुंह जोर घोड़े को लगाम तो जरूर लग गई थी, लेकिन इसकी सरकशी में कमी नहीं आई थी। मैंने पहली बार साधु का हाथ पकड़ा और कहा, अब तक तुमने मुझे अपने शहर के जरिए रोका हुआ था, अब मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं। साधु की बाछें खिल गई। मुझे उसका चेहरा देखकर ऐसा लगा जैसे अभी वो खुशी से झूमने लगेगा, लेकिन उसके अंदर कमाल का जब्त था। मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गया और बोला, आइंदा से तू मेरे साथ रहा करो, मैं तुम्हें अपना एक एक गुर सिखाऊंगा। फिर उसने बहुत देर तक मुझसे बातें की। मैंने भी उससे काफी सवालात किए। उसने मुझे बताया कि उसका नाम गंगाराम है। हिंदू पंडितों के बरक्स इंसानियत उसका धर्म है और उसके नजदीक सब भगवान के दास हैं। यह हवेली उसकी अपनी है। इस हवेली के साथ आम और चीकू के बागात थे। मैंने पूछा कि यह कौन सी जगह है तो वो टाल गया। कहने लगा, अभी तुम इस हवेली में घूमो फिरो, खाओ पियो, आहिस्ता आहिस्ता सब बातें खुद ब खुद मालूम होती जाएंगी। एक रोज हवेली में घूमते फिरते मैं उस ताकनुमा कमरे में जा निकला। वहां फर्शी नशिस्त पर मुख्तलिफ तबके के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। लकड़ी की एक चौकी पर साधु भी बैठा हुआ था। कमरे के नीम तारीक माहौल में हल्की रोशनी मखसूस जाविये से सीधी उसके ऊपर पड़ रही थी। एक इंसानी खोपड़ी उसके सामने धरी हुई थी। मेरी आहट से सब मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए। साधु ने मुझे देखा तो खड़ा हो गया और कहने लगा, ये मेरा खास चेला है। मैंने अब तक किसी को खास चेला नहीं बनाया। देवताओं और अवतारों का यह हुक्म था कि मैं इसे अपना खास चेला बनाऊं। साधु के उठते ही सब लोग भी उठकर खड़े हो गए थे। फिर हर एक बारी बारी आकर मेरे पैर छूने लगा। मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ और मैं पीछे हटने लगा। साधु ने कहा, मनुष्य को तेरे चरणों को छूने से सुकून मिलेगा। इनको मायूस न कर, इनको निराश न कर। 200-250 मर्द और औरतों ने मेरे पैर छुए और फिर सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। साधु ने मुझे अपने साथ चौकी पर बिठा लिया। मैं सहर ज़दा सा उसके साथ बैठ गया। फिर बारी बारी लोग आगे आते और अपनी परेशानियां बयान करते। साधु किसी से 10 किलो असली घी, किसी से काले बकरे और किसी से 10 तोले सोने की फरमाइश करता और अगले हफ्ते हाजिर होने की हिदायत के साथ वापस कर देता। मैं ये सब कुछ बड़ी हैरत के साथ देख रहा था और ये सोच रहा था कि आखिर इस साधु को, जिसके पास ऐसी ऐसी हैरत अंगेज सलाहियतें हैं कि वो मिट्टी को सोने में तब्दील कर सकता है, उसे आखिर लोगों से यूं माल ऐंठने की जरूरत क्यों पड़ गई? अभी मेरा जहन इस ख्याल पर पलटा ही था कि यह जरूर लालची शख्स है और मैंने जो कुछ देखा वो महज नजर का धोखा था। अचानक साधु खामोश हो गया और फिर गजबनाक आवाज में बोला, हम चाहें तो मिट्टी सोना बन जाए। अवतारों ने बहुत कुछ हमारे इख्तियार में दे दिया है। भगवान हम पर बहुत मेहरबान है। अगर तुम लोगों से हम कुछ थोड़ा बहुत ना मांगे तो तुम्हारे दिल में शक मौजूद रहेगा। मैं अंदर से लरस गया कि ये कमबख्त तो दिल का हाल पढ़ लेता है। फिर मैंने इस अंदाज से सोचना छोड़ दिया और साधु की बात पर एक हद तक यकीन भी कर लिया। अगले रोज साधु ने खुद पार्वती के जरिए मुझे औताक में बुला लिया। आज चंद लोग ही बैठे थे।
सबसे पहले एक औरत अपने नौउम्र लड़के के साथ बैठी थी। उसका लड़का नीम बेहोशी के आलम में था। नामालूम क्यों साधु गंगाराम की आंखों में एक चमक सी उभरी। इस चमक को देखकर मेरे जहन में भी एक ख्याल उभरा कि इसके पीछे यकीनन कोई शैतानी इरादा काम कर रहा है, लेकिन नामालूम क्यों मैं अपने इस ख्याल पर कायम न रह सका। वो औरत मुसलसल रोए जा रही थी। डॉक्टर ने उसके बेटे को लाइलाज कह दिया था। साधु ने कहा, डॉक्टर सही कहते हैं। वो औरत बोली, लेकिन आप तो देवता हैं, आप तो इसको बचा सकते हैं। साधु ने कहा, औरत तूने बहुत देर कर दी है। इसके ऊपर एक प्रियत आत्मा ने अपने दांत गाड़े हुए हैं और इसका सारा खून पी चुकी है। इसके बाद ये तेरा और तेरे घर के सब लोगों का खून पी जाएगी। तुम में से एक आदमी भी नहीं बच सकेगा। औरत ने गिड़गिड़ाकर कहा, ऐ भगवान के सच्चे भगत, जब आप उसको देख रहे हैं तो उसका उपाय भी कीजिए। औरत गिड़गिड़ाई। साधु ने कहा, यह उपाय हम कर सकते हैं, तेरे परिवार को हम बचा सकते हैं। इस बच्चे ने तो स्वर्गवास होना ही है। वो औरत फिर रोने लगी और बोली, मैं आपकी विनती करती हूं। साधु ने कहा, तू जल्दी से एक काला मुर्गा ले आ। औरत ने कहा, मैं इस वक्त कहां जाऊंगी, आप ही कुछ कीजिए। साधु ने कहा, अच्छा तो फिर 200 रुपये जमा करा दे। औरत बोली, रुपए भी मेरे पास नहीं है। साधु ने यह सुनकर कहा, कानों में तूने जो जेवर पहना हुआ है वो तेरे परिवार से कीमती तो नहीं। साधु ने चुभते हुए अल्फाज में कहा तो उस औरत ने जल्दी से सोने के 2 झुमके उतार कर उसके सामने रख दिए। साधु ने आंखों से इशारा किया और एक चेले ने वो जेवर उठा लिया। दूसरा चेला, जो शायद पहले ही बाहर मुंतजिर खड़ा था, एक सेहतमंद काला मुर्गा लिए अंदर दाखिल हुआ। जब सारे लोग चले गए तो फिर जो कुछ हुआ वो मुख्तसरन ये है कि करीबुल मर्ग लड़के को एक चारपाई पर लिटाया गया और मुर्गे को चारपाई के पाए से बांध दिया गया। साधु चारपाई के सिरहाने एक पैर पर खड़ा होकर तकरीबन आधे घंटे तक कोई जाप करता रहा। जैसे ही साधु का जाप खत्म हुआ, लड़के ने आखिरी हिचकी ली और मर गया। और उसके मरते ही मुर्गा चीखने लगा और फड़फड़ाने लगा। उसका बस न चलता था कि वो रस्सी तोड़कर भाग जाए। उसके साथ ही औरत भी धाने मार मार कर रोने लगी। उसका बेटा जो मर गया था। साधु को उसका बैन करना सख्त नागवार गुजरा। गुस्से से बोला, बस कर, भगवान की कृपा से तेरा परिवार बच गया है, तो शुक्र अदा कर और उसे ले जा और इसके क्रियाक्रम का बंदोबस्त कर। एक चेले ने मुर्गे को खोलकर दबोच लिया। बाकी 3-4 अफराद चारपाई उठाकर बाहर ले गए। वो औरत भी उनके पीछे रोती धोती चली गई। उसके जाने के बाद साधु ने मुर्गा ज़िबह करवा दिया। मुर्गे के खून का एक एक कतरा एक बर्तन में जमा किया गया। फिर उस खून में किसी किस्म का कोई तेल मिलाकर 12 चिरागों में डाला गया। बाकी चेलों को साधु ने बाहर भेज दिया। उसके साथ कमरे में सिर्फ मैं बाकी रह गया था और मैं भी उठने लगा तो उसने इशारे से रोक लिया। 12 चिराग रोशन हुए। साधु हर एक चिराग के सामने ठहरकर कुछ पढ़ता, फिर अगले चिराग के सामने खड़े होकर उसी तरह करता। वो 7वें चिराग के सामने इस तरह अमल कर रहा था कि अचानक चिराग बुझ गया और उसकी बत्ती से सफ़ेद धुएं का ज़बरदस्त मरगोला निकला और पूरे कमरे में फैल गया। चंद मिनट बाद जब धुआं कम हुआ तो वो चिराग दोबारा रोशन हो चुका था और उस चिराग की लौ गैर मामूली तौर पर बड़ी थी। उस लौ में एक चेहरा नहायत वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा था। वो चेहरा उसी लड़के का था जिसकी मौत अभी कुछ देर पहले इसी कमरे में वाक़ हुई थी। वो बोला, मैं आपका गुलाम हूँ, आपने मुझे मुक्ति दी है, अब मैं आपका ताबेदार हूँ। साधु ने पूछा, मेरे लिए क्या कर सकते हो? उसने कहा, जो आप हुक्म दें, लेकिन पहले आपको एक वादा करना होगा कि फिर आप मुझे आज़ाद कर देंगे। चिराग की लौ से आवाज़ निकली। साधु ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे साधु के लहजे में वाज़े तौर पर झूठ झलकता हुआ महसूस हो रहा था। फिर कहिए, आपकी क्या मंशा है? साधु ने कहा, मुझे दौलत चाहिए, दौलत के ढेर, बेअंदाज़ा दौलत, इतनी कि मैं शुमार न कर सकूं। साधु ने दोनों हाथों को बुलंद करते हुए कहा। लड़के ने कहा, कुछ देर इंतजार कीजिए। फिर खामोशी छा गई। उस चिराग की लौ मुस्तकिल रोशन थी, अलबत्ता साधु दूसरे चिरागों को फूंक मारकर बुझा रहा था। कुछ देर तक हम लोग खामोश बैठे रहे। मैंने कुछ कहना चाहा तो साधु ने इशारे से खामोश करा दिया। थोड़ी देर बाद चिराग की लौ में हरकत हुई, जैसे तेज हवा से लौ फड़फड़ा रही है, और फिर चिराग बुझ गया। उसकी बत्ती से निकलने वाले सफ़ेद धुएं ने चिराग को अपने हिसार में ले लिया। जब धुएं का ये बादल छट गया तो चिराग की लौ खुद ब खुद रोशन हो चुकी थी और उसकी लौ में उसी लड़के की शबीह दिखाई दे रही थी। लड़के ने कहा, मैं आपके लिए जो कुछ लाया हूं वो आपके लिए बहुत थोड़ा है। उस आवाज़ के साथ ही साधु के दाएं जानिब 4-5 फीट बुलंद नोटों और जेवरात का एक ढेर लग गया।
मेरे लिए अजीबोगरीब करिश्मा था। मुझ पर तो गोया सख्ता तारी हो गया। साधु ने अपनी जिंदगी में शायद इतनी दौलत पहली मर्तबा ही देखी थी, इसीलिए वो तो बिल्कुल दीवाना हो गया था। वो उस ढेर में हाथ डालकर जेवरात और नोटों की गड्डियां निकाल निकाल कर चूमे जा रहा था। उस वक्त मैं ये सोचने लगा कि अगर मैं इस साधु को किसी तरह कत्ल करके इस दौलत पर कब्जा कर लूं तो सारी जिंदगी ऐश से गुजरेगी। ये सोचते ही मैंने इर्द गिर्द का जायजा लेना शुरू कर दिया कि कोई ऐसी चीज हाथ लग जाए जिससे इस साधु का काम तमाम किया जा सके। लेकिन फिर चिराग की लौ से उभरने वाली आवाज ने मुझे अपना इरादा मुलतवी करने पर मजबूर कर दिया। उस लड़के ने कहा, मैं इससे भी कई गुना कीमती खजाने का पता आपको बता सकता हूं। यह सुनकर साधु पलटा और बोला, बताओ बताओ। उसने कहा, नहीं ऐसे नहीं। साधु ने कहा, फिर कैसे? लड़का बोला, पहले आप मुझे आजाद कर दें। साधु ने कहा, जब मुझे खजाना मिल जाएगा तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। लड़के ने कहा, आप वादा करें। साधु ने कहा, हाँ मेरा वादा है। लड़के ने कहा, अच्छा ठीक है। वो खजाना पंजाब के शहर चूनिया के करीब वाक़े खंडरात में दफन है। उस खजाने पर एक नारी की आत्मा पहरा देती है, उस पर काबू कर लें, वो खजाना आपके हवाले कर देगी। साधु ने पूछा, तुम इस सिलसिले में कुछ नहीं करोगे? लड़के ने कहा, नहीं ये काम मेरे बस का नहीं, आप तो जानते ही हैं। साधु ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अब तुम जाओ, मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर लूंगा। फिर चिराग बुझ गया। मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे कि मैं किसी तरह साधु को कत्ल कर दूं और उसकी दौलत पर कब्जा कर लूं। फिर मेरे जहन में यह ख्याल उभरा कि अभी इसका वक्त नहीं है, बल्कि मैं चूनिया पहुंचने में इसकी मदद करता हूं। मुझे अपने बचपन का वो वाकया याद आ गया जब रात के वक्त सोते से उठाकर एक खूबसूरत लड़की की रूह मुझे खंडरात पर ले गई थी। फिर उसको आग लग गई और इसके साथ ही वो गायब हो गई। यकीनन ये वही होगी जिसका पता चिराग वाले लड़के ने बताया है। जब वो खजाना हवाले कर दे तो फिर मैं साधु का काम तमाम करके सारी दौलत पर कब्जा कर लूंगा। ये सोचकर मैं मुतमईन हो गया और ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा। साधु का पूरा ध्यान अभी दौलत पर था। वो मुसलसल ढेर में हाथ डालकर जेवरात निकालता और हाथ में लेकर उसके वजन का अंदाज़ा करने की कोशिश करता। मैं ये सोचने लगा कि जब वो इतनी सलाहियत रखता है कि किसी चीज़ को सोने में तब्दील कर सके तो वो रूहों से दौलत क्यों मांगता फिरता है? ज़रूर ये शख्स वो नहीं है जैसा कि खुद को जाहिर करता है। मैं ये सोचता हुआ अपने कमरे में आ गया। अगले रोज़ मैंने साधु को बताया कि मैं उसे चूनिया के खंडरात में ले जा सकता हूँ और अपने बचपन का वाक़या भी सुनाया तो खुशी से उसकी बाँछें खिल गई। उसने अगले रोज़ ही रवानगी का मंसूबा बना लिया। जिस रोज़ हम ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे उसी रोज़ मुझे पता चला कि मैं इतने अरसे से ठट्ठा में मुकीम था। ये जंग शाही का रेलवे स्टेशन था। यहाँ से बजरिया ट्रेन हम दोनों लाहौर पहुंचे। लाहौर से पहले एक अजीब वाक़या हुआ। एक फ़कीर गले में बहुत सी मालाएं पहने हमारे डिब्बे में दाखिल हुआ। उस वक्त साधु बाथरूम में गया हुआ था। फ़कीर सीधा मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने गदागर समझकर 2 रुपए का सिक्का उसके हाथ पर रखा तो वो सिक्के को देखकर कुछ देर मुस्कुराता रहा। फिर कंधे उचकाकर उसने वो सिक्का अपनी जेब में डाल लिया। फिर मेरी तरफ देखकर कुछ देर बगौर देखने के बाद बोला, तेरी मंजिल लाहौर तो नहीं, तू लाहौर किस लिए जा रहा है? मैंने बेख्याली में पूछा, फिर मेरी मंजिल कौन सी है? उसने कहा, तेरी मंजिल तो सेवन है, तू सेवन जा, दिल की मुरादें पाएगा। यह कहकर उसने अपने थैले में हाथ डाला। जब उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में एक न्योला था। दरअसल मुर्दा न्योले की खुश्क खाल में भूसा भरकर उसे शोपीस बना दिया गया था। मैं अभी न्योले को देख ही रहा था कि उस फकीर ने न्योले का सर मेरे माथे पर रगड़ा और तेजी से ये जा और वो जा। मैं ये सोचते हुए कि शायद ये कोई पागल होगा, इस वाकया को जहन से झटक कर बर्थ पर जा लेटा। कुछ देर बाद साधु वॉशरूम से आकर अपना सामान बंद करके नीचे वाली सीट पर लेट गया। उस वक्त साफ सुथरे शलवार कमीज में वो मलबूस था और अपने हुलिये से कोई मौजिज़ आदमी दिखाई देता था। फिर लोगों के शोर से ही मेरी आंख खुली। लाहौर का स्टेशन आ गया था। साधु भी मुझे आवाज़ें दे रहा था, प्रकाश प्रकाश। वो मुझे प्रकाश ही पुकारता था। मैं नीचे उतरा तो साधु अजनबी नज़रों से मुझे देखने लगा। कौन हो तुम? उसके सवाल पर मैं चौंक गया। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो फिर बुड़बुड़ाया, तुम कौन हो? प्रकाश कहाँ गया? उसकी आंखों में नींद का खुमार देखकर मैंने हंसकर कहा, क्या हो गया है, अभी नींद पूरी नहीं हुई क्या? फिर मुझे भी अपने इस बेतकल्लुफ लहजे पर हैरत हुई। उसने अपनी आंखें मली और फिर मुझे बगौर देखा। तुम्हारी शक्ल और आवाज़ तो प्रकाश जैसी ही है, लेकिन तुम वो प्रकाश नहीं हो।
जिसका मैंने बरसों इंतजार किया था, जिसके लिए मैंने 100 जतन किए थे। मैंने कहा, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये कहते हुए उसे जबरदस्ती लेकर ट्रेन से नीचे उतर गया। स्टेशन से बाहर आकर मैंने टैक्सी पकड़ी और किराया तय करके चूनिया की तरफ रवाना हो गया। अमूमन उस शहर तक बसें वैगनें भी जाती हैं, लेकिन टैक्सी ड्राइवर आमादा हो गया था, इसलिए मैंने ज्यादा किराए की परवाह न की। साधु सारे रास्ते खामोश रहा। एक अहम बात यह थी कि मैं खुद को खासा आज़ाद महसूस कर रहा था और जहन पर ना ही कसाफत का कोई बोझ था और ना ही साधु का रोब। वो मुझे किसी मखमसे में मुब्तला नजर आ रहा था। चूनिया में हमारे ठहरने का इंतज़ाम इस तरह हुआ कि हमने एक सरायनुमा होटल में कमरा ले लिया। साधु तो आसन जमा कर बैठ गया और कोई अमल करने लगा, और मैं नहा धोकर बाहर निकल आया और उन गलियों और रास्तों पर मटर गश्त करने लगा जहां मेरे बचपन के दिन बीते थे। घूमते घामते मैं दादाजी की हवेली के सामने जा पहुंचा। हवेली क्या थी, आसारे कदीमा की कोई इमारत मालूम होती थी। शाम का वक्त हो रहा था। मैं हवेली के शिकस्ता दरो दीवार का बड़ी हसरत के साथ जायजा ले रहा था। बास जगह तो छत भी टूट चुकी थी। मकड़ी के जाले इस कदर बड़े थे कि पूरे बंदे को अपनी लपेट में ले सकते थे। मैं बचता बचाता इधर से उधर घूम रहा था। एक जगह पहुंचकर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे यहां पर कोई है। मैंने अपने एहसास की तस्दीक के लिए चारों तरफ देखा, फिर तसल्ली करके आगे बढ़ गया। एक कमरे का दरवाज़ा बंद था। मुझे ख्याल आया कि शायद यहाँ मेरे दादाजी की कोई निशानी महफूज हो या ख़ानदानी ज़ेवरात वगैरह में से कुछ यहाँ से मिल सके। दरअसल बचपन की यादें ताज़ा करने के साथ साथ ये ख्याल भी मुझे उस वीरान हवेली में खींच लाया था। मैंने जोर लगाकर दरवाजे को खोलना चाहा। बरसों बंद रहने की वजह से उसके कब्जे और कुंडे पर जंग की एक तह जम गई थी। मैंने पूरी कुव्वत से धक्का दिया, फिर भी दरवाजे में कोई हरकत न हुई। मैंने लातें मारनी शुरू कर दी। 2-3 मिनट की इस कोशिश से वो ढीला पड़ गया। अब मैंने आखिरी मर्तबा दरवाजे पर जोर से लात मारी तो वो पूरा का पूरा एक जोरदार धमाके से दूसरी तरफ गिर गया। मैं कपड़े झाड़ कर अंदर बढ़ा तो पूरा कमरा मकड़ी के जालों से अटा हुआ था। बाहर आकर पहले मैंने एक बड़ी सी छड़ी तलाश की, उसके जरिए जालों को साफ किया और कमरे के बीच में खड़े होकर जायजा लेने लगा। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि कहीं से चरचराहट की आवाज़ आई। उसके साथ ही एक निस्वानी आवाज़ ने मुझे नाम लेकर पुकारा, शाहिद बाहर आ जाओ, शाहिद बाहर आ जाओ। मैं बेख्तियार बाहर की तरफ लपका। जैसे ही मैंने कमरे की दहलीज पार की, कमरे की छत का एक हिस्सा धमाके के साथ ऐन उस जगह आ गिरा जहां चंद लम्हे पहले मैं खड़ा हुआ था। कुछ देर तक तो मैं गुमसुम सा खड़ा रहा। अगर मैं जरा सी देर कर देता तो यकीनन मेरा कचूमर बन चुका होता। लकड़ी का शैतीर दीमक ज़्यादा होने की वजह से कमज़ोर हो चुका था। दरवाजे पर ज़रब लगाने से पैदा होने वाली धमक से वो टूट गया। अंदर जाकर देखने के ख्याल से भी मुझे अब खौफ आ रहा था। मैंने दरवाजे से गर्दन अंदर करके ऊपर देखा तो तकरीबन 1.5 फीट मोटी छत में शिगाफ सा बन गया था। कहीं शिकस्ता हवेली के दरो दीवार इस कदर खस्ता न हो गए हों कि अब दरवाजे पर लगने वाली पे दर पे ज़रबों की धमक से एक एक करके गिरना शुरू हो जाए। मुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हासिल हसूल तो कुछ भी ना हो और मैं इन शिकस्ता दीवारों में ही दफन हो जाऊं। चुनाचे मैं बाहरी रास्ते की तरफ चलने लगा। अचानक मेरे जहन में झमाका सा हुआ कि वो निस्वानी आवाज़ किसकी थी। वो कौन थी जो मुझे जिंदा देखना चाहती है। यकीनन मेरी कोई हमदर्द होगी। अगर मेरी हमदर्द है तो उसे मेरे सामने आना चाहिए। मुझे भी तो पता चले कि वो कौन है और उसकी हमदर्दी की बुनियाद क्या है। क्या वो कोई रूह है जिसने इस शिकस्ता हवेली को अपना ठिकाना बना लिया है। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।